अगर वो हिजबुल्लाह इतना महान था जिसको हमारे देश में रह रहे, जो हमारे ही टैक्स के पैसों से पल बढ़ रहे, राजनीतिक पार्टी महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं उसको शहीद का दर्जा दो। अब हमें समझ आती है, बराक ओबामा था ना जो अमेरिका का राष्ट्रपति पूर्व, वो मूर्ख नहीं था जिसने लादेन को मारा घर में घुस के पाकिस्तान में और उसकी लाश को समुंदर के अंदर कहीं गायब कर दिया। क्योंकि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो ना जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं आतंकवादी घटनाओं के अंदर। उनके अंदर तरस भावना की जरा भी कहते हैं एक पॉइंट तो होता होगा, वो तक नहीं होता। ऐसे लोगों को ये महान बता देते हैं। आज भारत, अमेरिका, रशिया, इनके अंदर इतनी पावर आ चुकी है, इजराइल समेत, कि अब आतंकवाद का खात्मा उनके घरों में घुस के होगा, बाहर रह करके नहीं होगा। हमने कहावत बचपन से सुने आ रहे हैं कि तुम लाख पाप कर लो, अंत जरूर होगा पापों का, सत्य की जीत जरूर होती है। तो मोदी तीसरा प्रधानमंत्री बन गया, ये देखते रह गए। आज 6 महीने होने वाले हैं, वो कहाँ विदेशों में जाकर के डंका दोबारा से बजा करके आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की वॉर के अंदर कराए, अब लेबनान के अंदर जो मारा हिजबुल्ला, उसमें यूक्रेन का, इजराइल का समर्थन भी उन्होंने कर दिया। जिसको जो करना है कर लो जाकर के। और तुम्हें इतना वो है, जाओ कश्मीर में अभी मोदी जी रैली कर रहे हैं, जो उनका उखाड़ना है वो भी उखाड़ के दिखा दो। ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन और नसरल्लाह को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। और अब ऐसा लगता है कि इजराइल आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह को ख़त्म करके ही सांस लेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए और उसकी सीमा में अपने सैनिकों को भी भेज दिया। तो ऐसा लगता है कि इजराइल अब पूरा हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के पीएम हैं, उनसे बात की और कहा कि दुनिया आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन एक दुख की बात यह कि भारत में भी हिजबुल्लाह के समर्थक हैं। भारत में आप कश्मीर में देखेंगे तो महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर चुनाव के लिए अपना प्रचार प्रसार रोक दिया और सड़कों पर रैली की, एक मार्च किया हिजबुल्लाह के मौत के विरोध में, और कहा कि इजराइल ये गलत कर रहा है। तो मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत में है और यहाँ से जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं जो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में चल रहा है, और क्या आने वाले दिनों में इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है और क्या सोचते हैं इस पे, ये भी हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राहुल मेहता। सर जी, मेहता जी, कैसे देखते हैं हिजबुल्लाह, उससे पहले हमास आतंकी संगठन, अब ये हिजबुल्लाह, इजराइल क्या चाहता है? इजराइल वही चाहता है जो हर एक भारतवासी चाहता है, जो हर एक वर्ल्ड के अंदर लीडर चाहता है, हर एक आवाम चाहती है, हर एक नागरिक चाहता है। हिजबुल्लाह जैसे जो उसका नसरुल्लाह था चीफ, उसको जो उड़ाने का काम किया, ये तो प्रशंसनीय काम है। इसमें तो हमें इजराइल की तारीफ जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। इस हिसाब से तो आप बताइए, भारत, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मारा ना, वहाँ पे इजराइल के लोगों को दिक्कत हुई, लेबनान के लोगों को दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना। वो निकल रहे हैं घरों से, वो तो दुबके बैठे हुए हैं कि पता चले घर से निकले तो मिसाइल आ जाएगी ऊपर। लेकिन भारत में जो हमने सपोले पाल रखे हैं ना, तरस और भावना की खा करके, वो बाहर निकल रहे हैं। एक बात बताइए, अगर वो हिजबुल्लाह इतना महान था जिसको हमारे देश में रह रहे, जो हमारे ही टैक्स के पैसों से पल बढ़ रहे, राजनीतिक पार्टी महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं उसको शहीद का दर्जा दो। अब हमें समझ आती है, बराक ओबामा था ना जो अमेरिका का राष्ट्रपति पूर्व, वो मूर्ख नहीं था जिसने लादेन को मारा घर में घुस के पाकिस्तान में और उसकी लाश को समुंदर के अंदर कहीं गायब कर दिया। क्योंकि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो ना जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं आतंकवादी घटनाओं के अंदर। उनके अंदर तरस भावना की जरा भी कहते हैं एक पॉइंट तो होता होगा, वो तक नहीं होता। ऐसे लोगों को ये महान बता देते हैं, उनको पूजने लायक बताते हैं, उनका शहीद से दर्जा कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, ये हिजबुल्लाह, लश्कर तैयबा, ये लादेन, जैश ए मोहम्मद, जितने हैं, ये इनकी तुलना आप शहीदों से करोगे? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर इनकी तुलना शहीदों से कर रहे हैं, मेरा तो मन करता है कि भारत की जनता चुप क्यों बैठती है? ये क्या सोच रही है? पृथ्वीराज चौहान जी आएंगे ऐसे लोगों को सबक सिखाने, या महाराणा प्रताप आएंगे? बताइए। नहीं, हमें खुद ही महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा आज के समय। वही तो कह रहा हूँ ना, तो क्या, कब? और हमारे भारत के जो युवा हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जिनको लगता है कि भारत में रोजगार खत्म हो गया है, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देते हैं। और राहुल गांधी जी महबूबा मुफ्ती को और फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं कश्मीर का। जो कह रही है हिजबुल्लाह जो है उसको शहीद का दर्जा, अपनी रैलियां रद्द कर दी। वहां पर इनकी हिम्मत तो थी नहीं कि वहां पुरुषों को सामने लेकर के आए। एक जो कहते हैं नाबालिग लोगों को आगे ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आगे ला रहे हैं, महिलाओं को ले आए कि भैया तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो मतलब मैं कहता हूं कि हम भारत में रह रहे हैं, आज़ाद भारत के अंदर रह रहे हैं, खुशहाल भारत के अंदर रह रहे हैं, और
हमारे में तो जितने शायद लोग हैं कोई भी नहीं चाहता होगा कि आतंकवादियों का समर्थन हो, आतंकवादी पनपे भारत के अंदर। मेरे को तो लगता है भारत का मुसलमान भी ये नहीं चाहता होगा। लेकिन ये कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं और जरा भी हिचकते नहीं है इनको शहीद का दर्जा दिलाने की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल पे दबाव बनाकर शांति की अपील करनी चाहिए, शांति बननी चाहिए। शांति किनसे? आतंकवादियों से। आतंकवादी आज 1947 से तो हमारे को आज़ादी मिले हुए हो गया, 2024 में जी रहे हैं हम। आज तक तो आतंकवादियों से हमें शांति नहीं मिली, जबकि सबसे शांति प्रिय अगर कोई देश है वर्ल्ड के अंदर तो वो भारत है। इस भारत ने अपने हक के लिए भी इसने ये सोचा चलो छोड़ो, अगर दो भाई हैं लड़ रहे हैं, इनको ये जमीन देने से, पाकिस्तान अलग करने से शांति होती है भारत में तो दो, बांग्लादेश को अलग करने से शांति होती है भारत में तो दो। क्या शांति है भारत में? ये तो 2014 के बाद हर एक राज्य में बम फटने बंद हो गए, नहीं तो भैया पिछला इतिहास उठा के देख लो, 10 साल ही हुए हैं, कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। हर एक राज्य में बम फट रहा था, हर एक ट्रेन में बम फट रहा था, हर एक होटल में बम फटता था, हर एक पिक्चर हॉल में बम फटता था, सुरक्षित तो कोई भी कहीं नहीं था। तो अब आप क्या चाहते हो कि भैया ऐसे लोगों को समर्थन देते हैं, भारत की सरकार भी मिल जाती है। तो मोदी जी अभी अमेरिका गए थे तो उधर भी जो इन्होंने कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़े बड़े लीडर आए हुए थे, उनके बीच में भी जाके बोला कि आतंक का खात्मा करना ये सभी कंट्रीज का उद्देश्य है। उसने इजराइल को फोन कर करके जो उनका राष्ट्रपति है उस तक को उन्होंने बोल दिया कि भैया हम आपके साथ हैं इंडायरेक्ट वे में आतंकवाद को खत्म करने में। आज अगर अच्छा वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत उसने अच्छे कार्य करे, तो भैया अच्छे इंसान जो होंगे भाई, ये जितने लोग खड़े हैं, कोई जमीन के अंदर 20 फुट अंदर घर बनाना कौन स्वीकार करेगा? खुले में रहेंगे, खुले में आएंगे, खुले में खाएंगे, किसी के बाप का थोड़ी ना डर मारा हुआ है। लेकिन डर के जो जिसको जो गलत काम करेगा वो डरेगा भी। अभी कोई जेब का तरह यहाँ पे होगा, सामने से पुलिस वाला आ रहा होगा, वो जितनी मर्जी ईमानदारी से यहाँ दिखावा करे, पुलिस वाले को देखते ही दुड़की मार लेगा। मेरा सवाल ये है कि उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा हो, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था ये उस समय ये लोग नहीं बोले, लेकिन हमास या हिजबुल्लाह के साथ में कुछ ऐसा होता है तो ये एकदम बोलते हैं, एकदम उनके समर्थन में आते हैं। देखिए क्या है, खानी यहाँ की है, गानी वहाँ की है। खून में, दिमाग में, नसों में तो हिजबुल्लाह लादेन जैसे लोग बसे हुए हैं। आप वो कहाँ से निकाल दोगे? आप बताओ। इन्होंने कहा अभिनंदन आया, भैया हम फूलों की वर्षा करते हैं। इन्होंने कहा भैया उसको तो हम अपनी सरकार की तरफ से इतनी सहायता देते हैं, सम्मान देते हैं। इन्होंने बोला कतर से 7 सैनिक आ गए, इन्होंने बोला उनको सम्मान देते हैं, उनका अभिवंदन करते हैं, बोला? इन्होंने नहीं बोला। लेकिन वो 5000 किलोमीटर दूर एक आतंकवादी मारा जाता है, उनके समर्थन में इनके दिलों के अंदर चीखें निकल आती हैं और भारत का माहौल खराब करने के लिए ये बच्चों को और महिलाओं को आगे करते हैं, ताकि अगर सरकार कुछ फैसला ले इनके खिलाफ तो ये बोलते कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहा है। ये बताइए, लेबनान की अगर हम कुछ समय पहले की स्थिति देखें तो लेबनान से वहाँ के आदमियों को भगा दिया गया। आज जब वो अपनी जगह वापस ले रहा है, या पहले हमास या इन लोगों ने ही छेड़ा उसको, तो अब वो वापसी में इनको जवाब दे रहा, तो समस्या क्यों होती है? समस्या होगी ना सर। हम भी तो आए पाकिस्तान से, हम भी तो आए, अफगानिस्तान से भागे, इराक से भागे, कहाँ से भाग करके अब ये भारत में हम आए हैं। अब हमारे को यहाँ से भी खदेड़ने का अगर किसी का विचार चलेगा तो हम क्या करेंगे? आरती उतारे, पूजा उतारे? पूजा नहीं उतारेंगे ना। अब हम खदेड़ने का काम करेंगे ना, उसे हम उनका करेंगे ना, या कोई और आएगा? ये बताओ। बिल्कुल हमको करना पड़ेगा, तो हम ही करेंगे। अब हमने एक सरकार चुन करके बिठाई है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनाया? जबकि विपक्ष ने पूरा मुद्दा गर्म कर दिया था। युवा बेरोजगार, महिला परेशान, पहलवान परेशान, किसान परेशान, पूरा भारत ही परेशान था। फिर भी लोगों ने कहा भैया ये परेशानी खाली विपक्ष के लिए, क्योंकि उसे सत्ता नहीं मिल रही है। मोदी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम मोदी के साथ है इसलिए वोट दिया उनको। लेकिन कुछ लोग थे भटके जो जाति में भटक गए, जिनको 8500 का लालच आ गया, 1 लाख रुपए सालाना का लालच आ गया, वो भटक गए। लेकिन सत्य की जीत होती है ना। हमने कहावत बचपन से सुने आ रहे हैं कि तुम लाख पाप कर लो, अंत जरूर होगा पापों का। सत्य की जीत जरूर होती है। तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, ये देखते रह गए। आज 6 महीने होने वाले हैं, वो कहाँ विदेशों में जाकर के डंका दोबारा से बजा करके आ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की वॉर के अंदर कराए, अब लेबनान के अंदर जो मारा हिजबुल्ला, उसमें यूक्रेन का इजराइल का समर्थन भी उन्होंने कर दिया। जिसको जो करना है कर लो जा करके। और तुम्हें इतना वो है, जाओ कश्मीर में अभी मोदी जी रैली कर रहे हैं, जो उनका उखाड़ना है वो भी उखाड़ के दिखा दो। क्या लगता है कि जैसे रूस और यूक्रेन में मोदी जी ने अपनी भूमिका रोल प्ले किया, क्या वैसे ही वो इसके साथ भी कर सकते हैं? जो हिजबुल्लाह है और इजराइल है वो शांति स्थापित करवा सकते हैं? इतनी ताकत है मोदी जी के? बिल्कुल है, लेकिन वो गलत के खिलाफ, सही के नहीं। उन्होंने अगर यूक्रेन और रूस के युद्ध के अंदर उन्होंने हस्तक्षेप किया है ना, तो जब वो पहले रूस में गए हैं
तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लीडरों की औकात नहीं है कि पुतिन के ऊपर, कंधे के ऊपर यूं हाथ रख दे। मोदी हाथ भी रखता है, गले भी मिलता है। उसके बाद जब यूक्रेन गए, यूक्रेन में भी गए, उसके भी कंधे पे हाथ रखा बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह, कि बेटा सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, शांति में ही समझौता कर ले। ज़्यादा उड़ेगा वो रूस है, वो समझने वाला नहीं है। अगर वो अपनी पे आ गया तो तेरे को गायब भी कर देगा भारत के नक्शे से। एक बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह जो समझाना होता है वो समझाया। अब इजराइल भी समझा रहा था, किसने कहा मिसाइल दाग दो इजराइल के ऊपर, उड़ता तीर किसने कहा लेने के लिए आपको। अब जब उड़ता तीर लिया तो अब तुम किसी भी गुफा में घुस जाओ, वहां पे आएगी मिसाइल और तुम्हारे को उड़ाएगी। दम घुटने से मरा है ये दम घुटने से मरा है। 20 फुट नीचे था ये, ऐसे नहीं। नसरल्ला, हाँ नसरल्ला, आप रिपोर्ट पढ़ो। इसकी इतनी डर, तू भैया इतना बड़ा खलीफा है, एक बात बताओ, म्यांमार से मुसलमानों को भगाया जा रहा है, चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंट्रियों में मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर तू इतना हितैषी है तो उनको क्यों नहीं उनके राइट दिलाता, क्यों नहीं उनको उनका हक दिलाता। इनका क्या है कि मुसलमानों को बलगलाओ और उनके कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति करो। और जो भी कंट्रियां इनको खत्म करने का काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतनी हिम्मत थी तो अमेरिका ने घर में घुस के मारा था ओबामा ने। क्या कर लिया इन्होंने अमेरिका का? कुछ कर पाए आज तक? उल्टा भीख का कटोरा लेकर के पहुंच जाते थे, मैं भीख दे दे। तो उसी तरीके से इनको समझ लेना चाहिए, इजराइल इनका बाप है, वो गलत के खिलाफ है, वो इंसानियत के खिलाफ नहीं है। अगर वो इंसानियत के खिलाफ हो ना तो वो सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहेगा। भैया आज अफगानिस्तान है, अगर ये इधर भी तो मुस्लिम है, पठान है, अगर ये कहें भैया हम इंसानियत के खिलाफ है, हमारा तो उद्देश्य अत्याचार करना, तो इटली भाग गया यहाँ से, इंग्लैंड भाग गया, रशिया भाग गया, अमेरिका भाग गया, यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाया, अपनी हुकूमत नहीं चला पाया अफगानिस्तान में। अब जो यहाँ पे तालिबानी आए हैं, अगर इनका उद्देश्य हो कि निर्दोषों को मारना है, ये तो हर कंट्री में घुस जाएंगे मारने के लिए, लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं है, शांति का है। उनका उद्देश्य यही है कि जो ये घटिया स्तर के लोग हैं जिनका काम है निर्दोष लोगों को आतंकवाद में ख़त्म करना, इनका उद्देश्य है ऐसे लोगों को ख़त्म करना। और इसमें तो इजराइल के समर्थन में भारत की तमाम जनता है। जो नए चीफ बने हैं हिजबुल्लाह के, वो आज वो बंदूक को चूमकर बोले कि बदला लेंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये इतिहास रहा है, एक गुंडा मरता है तो दूसरा गुंडा तैयार होता है। ऐसे ही अगर ये खत्म ही हो जाए, ये समझ जाए यार, एक बात बताओ, ये बेचारे निर्दोष लोग जो अपने परिवार से मिलने दिल्ली से नौकरी करके यूपी जा रहा है, बिहार जा रहा है, इनका क्या कसूर है? इनको हम बम लगा करके उड़ा देते हैं। कोई कसूर होता है इन लोगों का? इन्होंने किसी को कोई हानि पहुंचाई होती है, किसी को गाली दिया होता है, किसी के घर में कुछ चोरी डकैती की, इनका कोई कसूर नहीं होता। ये बेचारे अपना हंसी खुशी से अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और इनको पता चलता है रास्ते में किसी मूर्ख ने बम लगाया और उड़ा दिया इनको। तो ऐसे लोगों को, बम उड़ाने वालों को उड़ाओ ना। हजारों लोगों की जान जो ले रहा है उसे एक बंदे की जान लो, वो इजराइल कर रहा है, सही कर रहा है। तो क्या लगता है कि इजराइल ने आज कई सारे हवाई हमले हिजबुल्लाह के ठिकाने पे किए और उसके बाद में अपनी सेना भी उसकी सीमा में भेज दी है, तो क्या लगता है कि अगले 3 से 4 दिन में पूरा सफाया कर देगा आतंकवाद? सफाया करेगा, बिल्कुल सफाया करेगा। और मेरे को लगता है जितनी कंट्रियां, जैसे अमेरिका तो भुगत ही चुका है, उसकी बिल्डिंग ही लेकर के उड़ गया था लादेन, तो वो भुगत अब होगी है, ठीक है। जो अपने आप को सुपर पावर बनता है ना, उस समय उसकी सुपर पावर भी धरी की धरी रह गई थी। और जब उसके नागरिकों की हत्याएं हो गई थी ना ऐसे निर्दोष लोगों की, तो ओबामा जब आए तो उनको याद आया मैंने बदला लेना, उन्होंने लगा दी पूरी फोर्स सैटेलाइट के साथ, घर में घुस के मारा। ऐसे ही मोदी ने भी अभी सर्जिकल स्ट्राइक करी, घर में घुस के ही मारा। अब इजराइल भी वही कर रहा है, घर में घुस के मार रहा है। आज भारत, अमेरिका, रशिया, इनके अंदर इतनी पावर आ चुकी है, इजराइल समेत, कि अब आतंकवाद का खात्मा उनके घरों में घुस के होगा, बाहर रह करके नहीं होगा। अब भारत की तरफ जो देखेगा, कई मूर्ख आते थे ना, वो कहते थे कि भैया आप लोग मोदी को चुन करके भेजा है भारत के अंदर, ये तो विदेशों के दौरे ही करता रहता है। जब आओ भारत में 2 दिन रहता है, 10 दिन विदेशों में रहता है। आज जाकर के देखो जितने विदेश यात्रा वो करके आया है, वो सारी कंट्री भारत के साथ खड़ी है। आज वो बोलती है पाकिस्तान की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है मोदी जी, एक बार इशारा कर देना, साले को नक्शे से हटा देंगे। चाइना की तरफ आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। और जो भारत में रह करके मूर्खता फैला रहे हैं ना कि भैया वो भारत में घुस रहा है, आकर के देखो कि बदलते भारत की तस्वीर है कि 8 कंपनियां उसने अमेरिका से हटा दी अपनी, कह रहा है भारत में इन्वेस्ट करूंगा। उसे क्या जरूरत पड़ गई आज भारत में इन्वेस्ट करने की? चलिए, आपने ये कहा कि आज भारत से कोई टकराएगा तो उसको और देश बहुत सारे हैं जो
आगे आएंगे, मतलब साथ देंगे भारत का, वो ठीक है। लेकिन जो भारत में ही ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां साथ दे रही हैं, आतंकवाद के समर्थन में वो खड़ी हैं, हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन का साथ दे रहे हैं, नसरल्ला जैसे लोगों का साथ देते हैं, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं ऐसे लोग। देखो, हर काम भारत सरकार को नहीं थोप सकते, कुछ हम युवाओं का बिल्कुल करना होगा। एक बात हो, अब मोदी क्या करेगा? अगर वो लाखों की तादाद में एक आतंकवादी के समर्थन में उतर सकते हैं, तो आप देशभक्त के समर्थन में नहीं उतर सकते क्या? बिल्कुल आना चाहिए। उनको दिखाओ तो सही कि भाई मोदी कोई बेवकूफ इंसान नहीं है जो हर जगह जाकर करेगा। ये भारत की जनता भी चाहती है आतंकवाद मुक्त भारत, दोगला मुक्त भारत। ये भारत के अंदर जो कूटनीति करते हैं, इनको मुक्त करने की राजनीति, ये कब होगा? आप बताइए, 303 से आप मोदी को ले आए 240 पे। आपने सोच लिया हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। आज शुक्र करो इजराइल के अंदर तो विपक्ष उसके साथ खड़ा होकर के दूसरी कंट्रियों से लड़ रहा है। अगर उसका विपक्ष भी फैल जाता, उधर के लोग भी फैल जाते, तो मुझे लगता है इजराइल आज खत्म हो जाता। तो अगर आप नहीं लोग चाहते ना कि भारत भी इसी स्थिति में आए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और ये कुछ कट्टर हिंदू पैदा हो गए 2014 के बाद, या राष्ट्रवादी सोच वाले लोग पैदा हो गए, ये ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। यही चीज अगर हम अपने दादा परदादा की तरह समय में चले जाएंगे, तो उनकी भी पाकिस्तान में यही विचारधारा थी, कुछ नहीं होगा, ये बंटवारा कुछ नहीं होता, ये सब ख्याली पकाओ हैं, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जब समय आया तो वही हमारे दादाजी जो ज्ञान दे रहे होते थे ना, यही हमारे बुजुर्ग जो ज्ञान देते थे, कुछ नहीं होता, वही अपनी एक पोटली के अंदर रोटियां जो सामान था वो पैक करके बच्चों को कंधों पे उठा करके निकल पड़े थे कि भारत की तरफ, कि भैया अब तो बंटवारा हो गया, अब हमें भारत जाना है। और उन्होंने जो मेहनत करके एक मुकाम बनाया था पाकिस्तान के अंदर, जो उनके घर थे, उनकी जायदाद थी, वो सब वहीं धरी की धरी रह गई। हाथ में क्या था? एक पोटली और बच्चों का बोझ, और निकल पड़े। और गोलियां चलती थी तो उनके पास छुपने के लिए छत नहीं थी, वो बसों के नीचे, ट्रकों के नीचे छुप जाते थे कि भैया जब गोलीबारी शांत होगी तब जाएंगे। तो वो दृश्य अगर हमारे जिन लोगों ने सुना होगा अपने दादा परदादा से, हमने तो सुना है, तो हमें दर्द है, इसलिए हम यहाँ बोलने आते हैं। कोई मोदी जी हमारे घर में आके राशन नहीं डालते कि भैया ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है या राष्ट्रवादी वाले हैं ना, वो आएंगे जीवन में, उन्होंने ठेका नहीं लिया, उनका काम है देश चलाने का। हमारा काम है सृष्टि में आकर के मेहनत करना, मेहनत करके खाने का। लेकिन अगर हमारी विचारधारा से 4 लोग जाग सकते हैं, 4 लोगों का एहसास हो सकता है कि हाँ ये सही बात है, तो हम जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो भारत की विदेश नीति है, या जो लोग ये तंज कसते हैं कि मोदी जी 8 महीने बाहर गुजारते हैं, 4 महीने देश में, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बाहर घूमने से और विदेश नीति ही आज भारत के काम आ रही है, जो हर देश फोन करके या जैसे भी वार्तालाप करता है, भारत की सलाह जरूर मांगता है या भारत से सलाह बिल्कुल लेता है? आज ये किसी आप मोदी हेटर्स को बोलोगे ना, जो मोदी से नफरत है, उसे सिर्फ मोदी से नफरत है कि मोदी क्यों इतना मतलब प्रसिद्धि पा रहा है। आप एक बात आइए, पढ़े लिखे लीडर है, अमेरिका सुपर पावर है, कोई छोटी मोटी कंट्री है। मोदी जी अगर वो दूसरी पंक्ति में बैठे हैं, बाइडन आता घूमता हुआ उनके पास, क्या जरूरत है भैया? तू तो सुपर पावर है। हमारे को आज तक किताबों में और अखबारों में, न्यूज़ों में यही बताया गया भैया अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर, रशिया सुपर पावर। आज ये सारी कंट्रियां मोदी क्यों कर रही है भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तो पढ़े लिखे थे, एडवोकेट थे बहुत बड़े। राजीव गांधी पढ़े लिखे थे, इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी थी। 45 मिनट वेट कराता था यही अमेरिका, और आज 45 से एक घंटा, 45 मिनट छोड़ो, एक घंटा मोदी का भाषण सुनता है बाइडन बैठ करके। तो ये बदलता भारत है कि नहीं है? अब तुम इसको ये सोच रहे हो कि भैया मेरे बाप की मार्केट में इज्जत क्यों हो रही है, तो तुम अपने फादर की इज्जत चाहते ही नहीं। जी भाई सर। देखिए, मैं भाई की राय से बिल्कुल सहमत हूँ कि मोदी जी के राज में देश बदला है और विदेश नीति हमारी बहुत कारगर रही है। लेकिन इसका अर्थ ये कहीं नहीं होता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति खराब थी, इंदिरा गांधी की विदेश नीति खराब थी। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो भी समझें और समझदार भाई समझेंगे ही। आज अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति ना होती तो शायद हमारा देश में आज इतना बड़ा विकास नहीं कर पाते हम। इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश जैसी चीज़ को हटा नहीं पाते हम। ठीक है, अगली बात सुनिए। अब आप सुनिए, इंदिरा गांधी जी गई थी, जो लोग कम पढ़े लिखे उन्हें बता दूं कि इंदिरा गांधी जी गई थी अमेरिका गई थी। अमेरिका में हमारे पास गेहूं नहीं था खाने के लिए, वो अमेरिका जाती हैं और गेहूं मांग के लाती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं अपनी पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि ये औरत आई, शब्द थे उनके, रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कि ये महिला आई हैं, ये जो मांगती हैं दे दीजिए। इंदिरा गांधी वहाँ से उठती हैं, भाषण देती हैं और बोलती हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ से आती हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी बीज बन जाती है हमारे यहाँ के। ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक है। मेरा एक सवाल आप सुनिए। हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसरल्ला, उसका दाएं हो चुका है, और इजराइल ने अब कई हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पे आज हवाई हमला किया, और उसके बाद उसकी सीमा में उसके सेना भी घुस चुकी है।
तो क्या कहना चाहेंगे उसका भारत में समर्थन करने वाले लोग बहुत हैं, हिजबुल्लाह का भी, नसरल्लाह का भी। महबूबा मुफ्ती से लेके अमर अब्दुल्ला लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये वही लोग हैं जो अपनी माँ को मानी दूसरे की माँ को मौसी कहते हैं दरअसल। जो ये क्योंकि ये नहीं पता कि अपने घर अपना घर इन पर संभल नहीं रहा है। हम जानते हैं महबूब मुफ्ती के इतिहास के बारे में, पढ़िए प्लेन हाईजैक में क्या क्या हुआ था, उनके पिताजी ने क्या किया था। ठीक है, हमारे देश के सैनिक रोज शहीद होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी बचाने के चक्कर में एक तरफ आतंकवादी छोड़ दिया जो आज पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड घूम रहा है हमारे लिए। ठीक है, तो इन लोगों से देश की जरूरत नहीं है, देश हमेशा कारगर है। वो हमारी विदेश नीति जहाँ काम करेगी हम वहाँ स्टैंड लेंगे। हम रशिया का स्टैंड कल भी लेते थे, हम आज भी रशिया का स्टैंड लेंगे। हम फिलिस्तीन के साथ कल भी थे और आज भी फिलिस्तीन के साथ नहीं है। ठीक है, इजराइल हमारा दोस्त है, हम साथ कर, हम समर्थन करेंगे उन लोगों का। देखिए मैं आप समर्थन करेंगे इजराइल का, प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसा ही कह देखिए हम समर्थन क्यों ना करें, मैं बताता हूँ आपको, अगर हम इजराइल का समर्थन ना करें तो कल को हम पीओके लेने की बात करते हैं, हमारा समर्थन कौन कर देगा भैया आके। इजराइल पहला देश था जो हमेशा कहता है, जब पाकिस्तान ने हमें अटैक किया था, आपको याद होगा M21 विमान से घुस गया था, इजराइल पहला देश था जिसने आगे कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम क्यों खड़े ना हो, कल कौन हमारे साथ खड़ा हो जाएगा आके। क्योंकि अगर हम पीओके लेने के बाद किस दम पे कर देंगे आज हमारी सरकार दम पर खड़े कहती है कि सब पीओके हमारा तो हमारा है। ठीक है, बिल्कुल मैं सही बात मानता हूँ, मनमोहन सिंह जी की विदेश नीति थोड़ी खामियां थी कि जो दिवाली है, हम हमेशा सुनते थे कि दिवाली आई, होली आई, बम का अटैक की न्यूज़ सुनते थे, बम अटैक होगा। हम लोगों ने 14 साल से नहीं सुना कि बम अटैक होगा, भारत में कोई बम अटैक होगा। ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम इन मोदी जी प्रधानमंत्री बहुत बड़े प्रधानमंत्री, लेकिन इस आधार पर मनमोहन सिंह जी के त्यागों को नकारते हैं, बिल्कुल बेकार। बिल्कुल हम उनके त्यागों को नहीं नकार रहे भाई, हम 91 की विदेश नीति भी ध्यान रखें थोड़ा सा। अच्छा ये बताइए, उमर अब्दुल्ला हो चाहे महबूबा हो, ये लोग बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे थे, लोग अत्याचार वहाँ पे हुआ, जब वहाँ पे संघार हुआ, तो ये जब ये शांत क्यों थे आ रही है, आज ये 5000 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह के समर्थन में इनके आंसू बहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इनके साथ दिक्कत ये है ना कि इन्हें केवल इंसान में वोट बैंक दिखता है दरअसल। ठीक है, राहुल गांधी जी हैं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं विचारधारा का बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी हैं, वो विदेश में जाके कहते हैं हिंदुओं को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज उनका एक तबका नाराज ना हो जाए, मैं किसी तबके कोई पर्टिकुलर तबका नाराज ना हो जाए। जब वो हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदुओं को बांट देते हैं कि पीडीए है, ये एडी है, ये सीडीए है। तो आप केवल बांटने की राजनीति मत करिए, क्योंकि देश की जनता सब पढ़ी लिखी है। और इंडिया का आप परसों का उठा के देखिए, एशिया पावरफुल इंडेक्स में 30 नंबर पर आया है। तो इंडिया कोई पागल देश नहीं है, हम वी आर द थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द होल यूनिवर्स। ठीक है ना, एंड द थिंग इज, अब ये जो कर रहे हैं ना कि ये पहले चल जाता था, पहले लोग सोचते थे नहीं कांग्रेस ने अकेले आज़ादी दिलाई, नहीं, इसमें सुभाष चंद्र बोस का भी उतना ही हाथ है, इतना गांधी का हाथ है। मैं गांधी जी का तो बिल्कुल विरोध नहीं करता, लेकिन इसमें आज भगत सिंह का वही हाथ है जितना हाथ अब्दुल्ला का है, जितना हाथ मोहम्मद किदरी का है, सबका हाथ बराबर है इस देश की आज़ादी में। लेकिन आप कहेंगे कि केवल चरखे से आज़ादी आई, बिल्कुल नहीं मान सकता जी मैं। कितने चढ़े थे फांसी पर, न जाने कितनों ने गोलियां खाई थी, और तुम कहते हो कि चरखे से आज़ादी आई थी, बिल्कुल गलत बात मानता हूँ बिल्कुल मैं। क्या कश्मीर में नारे लग रहे हैं कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, तो हर घर से नसरुल्लाह वहीं जाएगा जहाँ नसरुल्लाह अब गया है। यहाँ नसरुल्लाह निकलेगा, नसरुल्लाह वहीं जाएगा जहाँ नसरुल्लाह गया। हाँ, ये वाला जाइए गया तो यहीं जाएंगे सब नसरुल्लाह, ये कहीं नहीं जाएंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती हैं, ये केवल राजनीति रोटी सेकती हैं अपनी। ठीक है, ये जब मुसलमानों के साथ कहीं होता है कहीं नहीं आती। इन्हें देखता है कि हमारे 10 समर्थन नाराज ना हो जाएं। आप ऐसे के कश्मीर के लोगों को बदला नहीं सकते। कश्मीर का युवा बहुत पढ़ा लिखा है, आप जाके देखिए कश्मीर में 70% आदमी 12th पास है, 70%, जो कि आज हमारे बड़े बड़े स्टेट्स में नहीं होगा। ठीक है, हम PhD डिग्री होल्डर्स हैं, वो नहीं आ रहे भाई इनकी बातों में। आप पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? अब वहाँ दिखते हुए लोगों को PVR नाम की चीज़ भी होती है, अब वहाँ हमें मैकडॉनल्ड नाम की चीज़ भी होती है, वहाँ हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। आप पत्थर फेंकने के नाम पे 500 रुपये दे देते हैं किसी को, वो आप युवा नहीं करेगा वहाँ का, क्योंकि वो तुम्हारी आदि से भूल चुका है, वो समझ चुका है। वो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को हम अपनाकर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हम आप वो देश नहीं रहे भैया। अब ये 90 का भारत नहीं है, ये 21 सदी का भारत है। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास हमें सजाने के लिए नहीं, देखिए दिवाली पर नहीं फोड़ेंगे ना हम। हमारे आप 1 इंच जमीन लेकर देखिए, आपका लाहौर नाबूद कर दे तो बताइएगा। ये तो कहने कि लाहौर को भी अच्छी क्यों नहीं लेंगे? एक बात आओ, ये भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात करी। मैंने एज अ कंपेयर किया कि भैया नेहरू ने भी राजनीति करी थी, नेहरू जी ने भी करी, इंदिरा गांधी जी ने करी, राजीव गांधी, सब ने किया। लेकिन एज पर कंपेयर बेस्ट लीडरशिप अगर किसी की देखी जा सकती है, विकास को देखते हुए, विदेश नीति को देखते हुए, सर्वोच्च सम्मान को देखते हुए, सेना जो हमारी अब चाहे पाकिस्तान में फंसे, चाहे कतर में फंसे, चाहे कहीं भी फंसे, 24 घंटे में आती है। राम मंदिर भारत का मुद्दा था, अदर्स कंट्री का नहीं था, लेकिन दुबई में भी राम मंदिर बना। तो ये चीजें जो हुई, ये होनी इतनी आसान नहीं थी। धारा 370 हटी, इन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती से समर्थन कर दिया। महबूबा मुफ्ती को है कौन, उसकी औकात क्या है? जब किसी के घर में घुसना होता है, पता करना पड़ता है बाबूजी इनकी सैलरी क्या है, कितने बच्चे हैं, ये वो, और ये लोग आते कहाँ से हैं? महबूबा मुफ्ती के घर में घुसे, पता चला पत्थरबाज आता कहाँ से है, पता चला आतंकवादी घुसता कहाँ से है। 6 महीने बाद समर्थन वापसी लिया, पत्थरबाज गायब हो गया, आतंकवादी घटनाएं हर एक राज्य में बंद हो गई। कैसे हो गई?
और ये महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला को अभी वहाँ की कश्मीर की आवाम ने सबक सिखाया है लोकसभा चुनाव में, लात मार करके भगाया है कश्मीर से। क्यों भगाया है? आज ये उसको शहीद का दर्जा देता है हिजबुल्लाह को, चाहे उसको ला करके अपने घर में बिठा ले उसकी लाश को, कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टा कश्मीर की जनता ने निर्णय ले लिया इन दोनों को उखाड़ के बाहर फेंकना है, क्योंकि जब तक ये है कश्मीर में शांति नहीं हो सकती। तभी लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला इतना तुर्रम खा था, इतना मसीहा था। क्यों? जनता ने, अफगानिस्तान से तो वोटर्स आए नहीं, भारत के किसी और राज्य से तो गए नहीं, कश्मीर के ही लोग थे ना वोट डालने गए, जो उन्हें पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर जहां 365 दिन में 360 दिन कर्फ्यू होता था, आज वो कर्फ्यू नहीं है। आज हम 4G फ़ोन यूज़ करते हैं, बाहर निकलते हैं। आज हमें पता चलता है कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज ट्रेन चलाने के लिए बनाया गया है। मैं आपके पास भी आऊंगा, चाचा आप भी मत जाना, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसा महबूबा मुफ्ती की सोच है, उमर अब्दुल्ला की सोच है, क्या ये सोच देश के लिए घातक है? देखिए मैं बता रहा हूँ, ये केवल कश्मीर तक ही सीमित हैं, लेकिन ये नहीं पता कश्मीर का मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा है, वो उनको इनकी पॉलिटिक्स समझ चुका है। हमारी जनरेशन ऐसी उग चुकी है जो जानती है कि इनकी केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनका अपने घर से कोई पत्थरबाज नहीं निकला, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमेशा ये चाहते हैं कि यहाँ इनके बच्चे कहीं ना पढ़ें, इनके बच्चे बस 500 रुपये में पत्थर फेंकें, क्योंकि ये चाहते नहीं देश को आगे बढ़ने देना चाहते। लेकिन इनके इरादे विफल होंगे। जैसे मेरे भाई ने बताया कि लोकसभा चुनाव में इनको नजरिया देखी गया है, अब आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इनको पता चलेगा कि देश चलता कैसे। दरअसल देश बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। देश का मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा है आज की डेट में। आपके बाद चाचा आप बताइए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद को खत्म करने के लिए मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसमें अगर बढ़ाने का काम कर रहा है तो इजराइल कर रहा है, और इजराइल साफ कर देगा जो अब आतंकवाद का ज़माना नहीं है। ये बहुत चला लिया आतंकवाद। और ये जो हमारे देश में जो ख्वाब देख रहे हैं ना, जो प्रधानमंत्री बन जाऊं, अरे प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, जज्बा होनी चाहिए देश के प्रति। आज जब हिजबुल्लाह मारा जाता है, आतंकी भी मारा जाता है, महबूबा कश्मीर में रोती है, अब्दुल्ला रोता है, तुम पूरे भारत में रोते हो, राहुल गांधी जी रोते हैं। क्यों भाई? कौन से तुम्हारा ये आतंकवादी रिश्तेदार है जो बेगुनाह लोगों को बम से उड़ा दे, और तुम उसके समर्थन में खड़े हो, और फिर तुम ये अपेक्षा करो कि देश के लोग हमें प्रधानमंत्री बना दे? ये कहाँ का तुका भाई? तुम्हें अफजल गुरु के नाम पर में तो तुम्हें आंसू छलकता है, लेकिन देश के लिए जो कोई सेना शहीद हो जाता है उसके तुम घर में पूछने नहीं जाते हो। और फिर उसका अगर सरकार उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करता है तो तुम उसको वीडियो मांगते हो। ये सब देश की जनता देख रही है और देखी है और देख रहा है कि ये लोग समाज को चलाने लायक नहीं है, देश को चलाने लायक नहीं है। इनके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं है, इनको कोई ऐसा विदेश मंत्री इनके पास नहीं है जो देश का नाम विदेश में कैसे करे। या अगर है तो मोदी के शासनकाल में है, और देश नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति के मुताबिक देश को सही तरीके से चला। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है फोन पे, और कहा कि दुनिया आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, और मोदी जी भी से कहे, और मोदी जी ने कहे हम चट्टान के तरह तेरे साथ खड़े हैं, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी तुमको देंगे, लेकिन तुम झुकना नहीं है। विश्व में आतंकवाद खत्म होनी चाहिए, और इस विश्व में आतंकवाद को खड़ा करने के में सहयोग कर रहा है चाइना, कर रहा है सहयोग रूस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जो विकसित देश है सब। ये कौन है ये सब जो विश्व को अस्थिर कर रहे हैं? सब देख रहा है, सब जान रहा है। अस्थिरता फैलाने वाले को कोई हिजबुल्लाह एक सेकंड भाई साहब, यार एक सेकंड यार, बायस मीडिया है क्या कहना चाहते? उनसे कर रहे हो जो बीजेपी का सपोर्टर है। एक मीडिया है क्या? चाचा गजब करते हो यार, और आप कर ही रहे हो। खास आपसे बात ना करूं, मतलब हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? अच्छा तुम बताओ, चलो हम क्यों खड़े हैं इतनी देर से? चिल्लाओ मत यार, आपको मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ, चिल्लाओ मत यार, किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ। चालू करो ना, आप अपना चालू करो। आतंकवाद का समर्थन जो लोग देश में करते हैं बढ़िया है कि गलत है देश की सेहत के लिए? की बात आपने हिजबुल्लाह की बात की, हिजबुल्लाह ने किया क्या था? क्या किया? इस दौर में पेजर 5000 पेजर का इस्तेमाल किया उसने, 5000 पेजर मंगवाए। इजराइल ने उसके अंदर 3000 पेजर के ऊपर बम विस्फोट करवा दिए। मानते हो? इजराइल के ऊपर नहीं, इजराइल ने करवाए वहाँ, जिसमें कम से कम 300 लोग मर गए। और लेबनान के अंदर लोगों ने अपने मोबाइल से बैटरी निकालनी बंद कर दी, बैटरी निकालनी चालू कर दी। देखिए पेजर का है, पेजर का रिकॉर्ड नहीं है, उसमें IMI नंबर नहीं होता, एक बीप बजती है, मैसेज होते हैं। हिजबुल्लाह ने अपने आतंकवादियों को वो पेजर बांटे हुए थे।
रही ना बात। मैं आपको समझा रहा हूँ, हिजबुल्लाह ने अपने आतंकवादियों को पेजर बांटे हुए थे। हम महबूबा मुफ्ती को छोड़ दीजिए, नज़रबंद रही है 2 साल, वो अभी बड़ास तो निकालेगी, वो नज़रबंद रही है 2019 से 3 साल, वो नज़रबंद रही है, उनको छोड़ दीजिए। मेन मुद्दा ये है, ये इजराइल की लड़ाई बंद होनी चाहिए सर, बंद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी ईरान कूदने वाला है, ईरान ये कूद कह रहे हैं कि इजराइल का जो युद्ध चल रहा है वो बंद होना चाहिए। मेरी पूरी बात को खत्म कर देंगे, क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देखिए किसी देश में भी लड़ाई हो रहा है, किसी भी देश में बंद होना चाहिए। लोग मर रहे हैं, उससे हमें खुशी थोड़ी मनाना चाहिए। अब पाकिस्तान देखिए हमारा कितना वो करते हैं, सेना मार देते हैं। बांग्लादेश में भी आपका यही स्टैंड था। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए पूरी बात। हमारा पाकिस्तान कितनी कट्टर दुश्मन है हम लोगों का, हैं? वो हमारा सेना को मार देता है, कुछ दिन बाद कभी बम मार देते हैं, कुछ कर देते हैं। उधर भी ऐसा कोई दंगा होगा ना, जो दूसरी देश मर रहा है, तब भी हम लोगों का दिल इतना बड़ा है, फिर भी हम सब पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे जाके, जे भाई लड़ाई को रोक दो। इस हालात में भी सपोर्ट करेंगे या उसको मना ही करेंगे? वही तो कह रहा, जब हमारा हिंदुस्तान के दिल इतनी बड़ा है, उस टाइम भी उनको हम क्षमा कर देते हैं, जे भाई देखो कोई देश में लड़ाई नहीं हो, ये जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। नहीं, लेकिन जो हिजबुल्लाह या हमास ने पहले किया था वो ठीक था। बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जो लेबनान में हुआ आपसे कुछ समय पहले वो ठीक था। देखिए यहूदियों को वहाँ से ये जो दुनिया का जो है ख़त्म होने वाला टाइम है, ये चीज़ होगी। अच्छा ये बताइए, नसरल्लाह जैसा जो शख्स मरा है वो ठीक है गलत? कौन? नसरल्लाह देखो तो किसी देश का वो थे, वो हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन था उसके चीफ थे। देखिए हमारा देश हो चाहे बाहर के देश हो, जो जनता को मार के जो बड़ा आदमी बनता है उसको रहना नहीं चाहिए। तो ठीक हुआ ना? हुआ, ठीक हुआ, क्या दिक्कत है। अल्लाह का खात्मा हुआ, ठीक हुआ। मैं आप सारे चीज़ बता दिया, फिर भी आप बार बार घुमा कोई बात बता रहे हो, आप मुझे मना करने का मजबूर कर रहे हो। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई भी इंसान के खून बहा रहा हो, वो इंसान ये अपने फ़ायदे के लिए अगर खून बहा रहा, चाहे हिंदू का हो चाहे कोई भी धर्म का, अगर खून बहा रहा हो तो इंसान ही नहीं है, वो तो आतंकवादी हो गया ना, एक बात खत्म। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती के आंसू उनके लिए गिर रहा है। किनके? नसरल्लाह के लिए। नसरल्लाह कौन? महबूबा मुफ्ती? तो उसके साथ साथ तो बीजेपी का भी आंसू बहना चाहिए, तो उनकी पार्टी का तो था वो 2.5 साल जो हमारा देश के लिए महबूबा मुफ्ती। अच्छी बात करा आपने, सच्ची बात निकाल दिया देखो मुंह से आपका। मैं तो सच ही बोलता हूँ यार। ठीक है, महबूबा मुफ्ती हमारा हिंदुस्तान के बारे में इतनी घटिया बातें करते थे हमारे देश के लिए। वो मुसलमान होके हमारा देश का तिरंगा जलाते थे, और उनके साथ बीजेपी वाला 2.5 साल सरकार चलाया। 2.5 साल नहीं, 5 महीने चले थे सरकार। 20 जनवरी को सरकार बनी थी। सरकार ही नहीं बने थे इनका। अरे 20 जनवरी को सरकार बनी थी और 19 जून को, जुलाई को सरकार चली गई थी। फालतू की बातें हैं। 5 या 6 महीने चले थे, मैं भी बोल रहा हूँ वो चीज़। फालतू बातें 2.5 साल बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? अरे तथ्य पे बात करिए। नजरबंद क्यों रखा था उसको? उस टाइम सरकार गिरा था उनके, वो नहीं पकड़ोगे उसको टाइम को। नहीं, नजरबंद उनको रखा गया था। सुनो, नहीं इनको रखा गया उसी नहीं, उनको एक मुद्दे पे नजरबंद उनको रखा गया, धारा 370 और 35 से हटने के बाद 3 साल उनको नजरबंद रखा गया। मेरा मुद्दा ये है कि ये इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध बंद होना चाहिए। कारण मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूँ, अपने देश, हाँ, भारत के लिए बोल रहा हूँ। अभी हम ईरान से सबसे ज़्यादा तेल ले रहे हैं, अभी हम ईरान से सबसे ज़्यादा तेल ले रहे हैं, और ईरान इस युद्ध में कूदने वाला है 100%। ईरान का ही तो संगठन है ये सारे। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, ये ईरान सब फुल सपोर्ट है और ईरान इसमें कूदने वाला है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल में 5-5 और 3-3 रुपए की कमी होने वाली है। वो कमी दूर नहीं होगी। इंडिया को फिर वापस रशिया से भी तेल लिया दबा के यूक्रेन युद्ध में, लेकिन रशिया ने रेट बढ़ा दिया, इंडिया वापस ईरान और इराक पे चला गया। तो अभी ये ईरान और इराक से तेल अगर महंगा हो जाएगा तो हमें फिर रशिया के पास जाना पड़ेगा। हमारे देश में महंगाई, व्यापार की दृष्टि से युद्ध को हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी साहब।
आतंकवाद भी लेकिन खत्म होना चाहिए। आतंकवाद तो- ईरान से संबंध भी होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद का समर्थन भी चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं ईरान के साथ, और वो सुनिए, चाबहार पोर्ट के बाद एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है जो यूरोप तक जाएगा। जैसे चाइना ने वन बेल्ट इनिशिएटिव लिया हुआ है कि अपना एक कॉरिडोर बना रहा है वो पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया ने भी ये सजेशन दिया था, वो मान लिया सबने। तो अगर चाबहार में ही लड़ाई चालू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। क्या आतंकवाद खत्म होना चाहिए? बिल्कुल, देश से बिल्कुल, यही मोदी जी ने बोला था अच्छे दिन आएंगे, और ये अच्छे दिन आ रहे हैं। यही अच्छे दिन है जी सर, तो पूरी दुनिया के लिए घोषणा की है। इन्हीं से सब तंग थे, पूरा देश ओल्ड तंग थे, हर जगह बम बारूदी। आप देख रहे थे, हमने देखे हैं वो समाचार कि जिस टाइम में आतंकवादी हमारे बंदे को मारता है और पकड़ा जाता है, तो उन्हें जेल में बंद करके उन्हें बिरयानी खिलाया जाता है, उन्हें स्वागत करा जाता है। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। देश में अगर आतंकवाद है तो आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। हमें पूरा पब्लिक को समर्थन करना चाहिए मोदी जी को, ताकि उनको और सहयोग मिले। सर, आतंकवाद तो खत्म, बिल्कुल। इजराइल बढ़िया कर रहा है जो कर रहा है। बिल्कुल जाए, बहुत बढ़िया बात। जी, ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी अपने विचार लेबनान पर या हिजबुल्लाह पर या नसरल्लाह पर या आने वाली घटनाओं पर, या जो इससे पहले इजराइल की घटनाएं थी, आप उन पर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।